नंबर 1 देखिए, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? आपके हिसाब से जो अमेंडा है वो कितने साल की होगी? हाउ डू यू नो दिस? तो हमारे हिसाब से अमेंडा जो है लगभग 9-10 साल की रही होगी। क्यों? क्योंकि इस उम्र में अक्सर बच्चों को इस तरह की डांट पड़ती है, अपना बैग जगह पर रख दो, सीधे बैठ जाओ, झुक के क्यों चल रहे हो, ठीक है, नेल्स काट लो, तेज आवाज में बात मत करो। तो आंसर में बस आप ऐसे लिख दोगे, अमेंडा इज अबाउट 9 to 10 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। हमारे हिसाब से लगभग, अबाउट का मतलब है लगभग 9-10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। वी नो दिस बिकॉज जनरली एट दिस एज, हमको इसलिए पता है क्योंकि जनरली ऐसा होता है इस एज पर चिल्ड्रन यूजली गेट स्कॉल्डेड, बच्चों को अक्सर छोटी मोटी डांट पड़ जाती है पेरेंट्स से, फॉर सच थिंग्स रेफर्ड इन द पोएम। जिस तरह की जो डांट उसको पड़ रही है अपनी मम्मी से, तो इस तरह की डांट छोटी मोटी पड़ती रहती है इस तरह के बच्चों को। Who do you think is speaking to her? चिल्ड्रन, अक्सर इस तरह की बातें हमसे कौन कहता है? अपना होमवर्क कर लो, अपने कमरे में चले जाओ, अपना रूम साफ कर लो, ऐसे मत बैठो। हाँ, जनरली हमारे पेरेंट ऐसी बात करते हैं, तो उसके पेरेंट, उसमें भी उसकी शायद मम्मी है जो उससे इस तरह से बातें कर रही है। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, उसके जो पेरेंट हैं उनमें से हो सकता है उसकी मम्मी हो या पापा हो, वो उससे बात कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर, जहां तक उम्मीद है ये उसकी मम्मी है जो उसके डांट रही हैं या उससे बातें कर रही हैं। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? जो स्टेंजा 2 है, 4 है और 6 है उसको पैरेंथेसिस में क्यों दिया हुआ है? सबसे पहले पैरेंथेसिस का मतलब समझते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पे देखो, ये स्टेंजा नंबर 2 है, देखो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ये स्टेंजा नंबर 4 है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे हर एक में, 2 में, 4 में और 6 में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी उसकी मम्मी उससे कुछ कहती हैं, डांटती हैं, तो वो अपने ख्यालों में चली जाती है। मतलब डायरेक्ट पलट के तो जवाब नहीं देती मम्मी को, क्योंकि पता होगा पलट के अगर माँ को जवाब दिया तो फ्लाइंग चप्पल उड़ती हुई आएगी भाई साहब, सीधे मम्मी का तमाचा आएगा। ठीक है, तो ये उसके ख्याल हैं। जैसे वो मम्मी उसको डांटती है तो वो सोचती है इससे अच्छा तो काश में मम्मी की डांट सुनने से अच्छा है काश में मरमेड होती, काश में ऑर्फन होती, काश में ये होती। तो आंसर लिख देंगे पूरा क्वेश्चन में से, स्टेंजास 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस। स्टेंजा 2, 4, 6 को पैरेंथेसिस में इसलिए दिया गया है बिकॉज दे आर द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। उसने बोला नहीं अपनी मम्मी को, ये उसके अंदर सोच चल रही है, केवल उसके थॉट्स हैं। दीज आर रिएक्शंस ऑफ अमेंडा फॉर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हर मदर। जब भी उसकी मदर कोई इंस्ट्रक्शन देती है, उसको डांटती है, तो उसके मन में एक हलचल हो उठती है और इंस्ट्रक्शन जो रिएक्शन है उसके मन में उसका चलने लगता है। वो सोचने लगती है इससे बढ़िया तो इनकी बकबक सुनने से बढ़िया तो मैं मरमेड होती, इससे बढ़िया तो मैं घूम रही होती, ऑर्फन होती, कम से कम इनकी बकबक तो ना सुननी पड़ती। हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 एंड 6? 2 एंड 4 और 6 में कौन बोल रहा है? अभी देखो हमने यहाँ पे देखा जो पैरेंथेसिस में 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ये है अमेंडा। यानी कि 2, 4, 6 जो इवन नंबर है वो तो अमेंडा है, और 1, 3, 5 ये कौन है? ये उसकी मदर है। तो याद रखना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर? तो आंसर है स्पीकर ऑफ द स्टेंजास 2, 4, 6 इज अमेंडा। ठीक है, वो तो अमेंडा है। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजास 1, 3, 5, 7? क्या आपको लगता है जो अमेंडा है, क्या वो जो 1, 3, 5, 7 में जो बोला उसकी मम्मी ने, क्या वो उन चीजों पे सचमुच में ध्यान दे रही है या नहीं दे रही? नो, Amanda is not listening to the पूरा क्वेश्चन to the speaker in stanzas 1, 3, 5 as she is lost in her own thoughts। वो उन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो स्टेंजा 1, 3, 5 या 7 में बोली गई है, यानी कि अपनी मम्मी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही खुद के ख्यालों में, अपने ही खुद के थॉट्स में वो खोई हुई है। चिल्ड्रन, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हो, आपको पता होगा हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे आपके हर एग्जाम में। एमसीक्यू के लिए इंग्लिश बाबा का नया चैनल एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड? मरमेड क्या होता है? मरमेड एक इस तरह की जलपरी होती है जो आधी
फिश होती है और आधी एक लेडी होती है। तो वो सोचती है कि मम्मी की डांट खाने से बढ़िया है तो मैं जल परी होती, मरमेड होती, जिससे कि मैं एटलीस्ट समुंदर में प्यार से तैरती रहती, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला, कोई मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाला, कोई मुझे रोक टोक करने वाला ना होता। तो आंसर देखो, अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो शी कुड फ्रीली स्विम इन सी। वो इसलिए एक मरमेड बनना चाहती है, इसलिए जलपरी बनना चाहती है ताकि वो समुंदर में आराम से तैर पाए, विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय एनीवन, ताकि कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन ना दे, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है बिना किसी रोक टोक के। वो नहीं चाहता उसको हर छोटी छोटी चीजों के लिए रोका जाए या टोका जाए। इज एमेंडा एन ऑर्फन? ऑर्फन क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा ना हो। वाई डज शी से सो? ऐसा क्यों? क्या एमेंडा सच में ऑर्फन है? नहीं, ऐसा नहीं है। एमेंडा इज नॉट ऑर्फन, वो बस थोड़ा गुस्सा थी अपनी मम्मी से। शी सेज सो बिकॉज शी थिंक इफ शी वर ऑर्फन शी कुड लिव हर लाइफ फ्रीली। वो बस ऐसा इसलिए कहती है कि काश मैं ऑर्फन होती, मतलब मेरी मम्मी ना होती, मेरे पापा ना होते, तो कम से कम ये जो रोक टोक मेरे पे लगाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं बार बार, तो कम से कम ये तो ना करते और मैं अपनी लाइफ फ्रीली जी पाती। देयर वुड बी नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो अगर वो ऑर्फन होती तो वो कहती है मेरे ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब ये कह रहा है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल? एक जगह कहती है इससे बढ़िया तो मैं, इनकी डांट सुनने से बढ़िया तो रपुंजल होती। चिल्ड्रन, आई एम श्योर शायद आपने ये स्टोरी, आपने रपुंजल वाली पढ़ी होगी। रपुंजल जब एक छोटी सी लड़की थी, उसको एक जादूगरनी चुरा लेती है और एक बड़े से टावर में बंद कर देती है। रपुंजल जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो बहुत सुंदर हो जाती है, और उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि जब भी उस जादूगरनी को अंदर आना होता था तो वो उसके बाल पकड़ के ऊपर आ जाती थी। एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार सफेद घोड़े पे बैठ के आता है और रपुंजल को वहां से ले जाता है। तो ये वाली स्टोरी है, आप देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ठीक है, इस तरह से आप देख लेना। वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल? वो रपुंजल ही क्यों बनना चाहती है? अमेंडा विशेस टू लिव लाइक रपुंजल ऑन हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। वो कहती है रोक टोक से बढ़िया तो मैं एक हाई टावर में ही रह लेती, तो किसी की रोक टोक, किसी के इंस्ट्रक्शन तो एटलीस्ट मुझे ना सुनने पड़ते। वॉट डज द गर्ल यर्न फॉर? यर्न का मतलब उसकी इच्छा किस चीज की होती है। अमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड स्पेस। अमेंडा ये चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले, कोई मेरे साथ रोक टोक ना करे और मुझे खुद का स्पेस मिले। वॉट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? अमेंडा के बारे में क्या पता चलता है? द पोएम टेल्स अस दैट अमेंडा वांट्स टू लिव हर लाइफ इन हर ओन वे। पोएम ये बताती है कि जो अमेंडा है वो अपना जीवन खुद से जीना चाहती है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी रोक टोक करे। रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड मूडी? आप लास्ट स्टेंजा को पढ़ो, क्या आपको अभी भी लगता है कि जो अमेंडा है वो सल्किंग है, मतलब रूठने वाली और मूडी गर्ल है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेंडा इज नीदर सल्किंग नोर मूडी। ना तो वो रूठने वाली है ना वो मूडी है। शी डज नॉट लाइक कंट्रोलिंग नेचर ऑफ हर पेरेंट्स। बस उसको ज्यादा रोक टोक, हर बात में टोकना, हर बात में है ना इंस्ट्रक्शन देना, बस उसको ये नहीं अच्छा लगता।